फिर एक बार आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है, इच एंड एवरी डे हम आप सभी बच्चों के लिए रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को कैसे अच्छे से समझा जाए उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उनको भी आप शेयर कर दें जिससे वो जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कर सकें। साथियों, जो टॉपिक हमने लिया था पासा, जिसको हमने डाइस का, और पासे के बारे में हमने पढ़ा। पासा दो प्रकार का होता है, एक हमने जो पढ़ लिया है वो मानक पासा था, एक हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है साधारण पासा। मानक पासे की परिभाषा आप और हमने समझी, एक ऐसा पासा जिसमें दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 नहीं हो। ये जरूरी है, विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होगा, इसलिए उसका नाम जो था वो मानक पासा था। तो मानक पासे के बारे में बहुत सारी बातें डिस्कस की, समझी, लेकिन आज का जो पासा है वो हमारा है साधारण पासा। तो लीजिए, सबसे पहले हम टॉपिक का नाम जो डालेंगे साधारण पासा। वो साधारण पासे में बहुत सारी बातें जो हमें समझनी है, बहुत सारी चीजें हमें देखनी है। देखिए, साधारण पासे का डायरेक्ट क्लू होगा कि जैसे मान लीजिए कोई पासा आपको दे रखा है, जैसे एग्जांपल फॉर दैट ये पासा है और इस पासे को आपको समझना है। तो साधारण पासे में ये मान के चलिएगा मिनिमम 2 आपको पासे दे रखे होंगे जिसको समझ के उसके आंसर निकाल पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक पासा आपके सामने ये है और दूसरा पासा आपके सामने ये है, और दोनों पासों की हम बात करें तो ये मान लीजिए 2 है या 5 या 3 है। यदि मैं बात करूंगा, मान लीजिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मैं बात करूंगा 4 है। तो अब मान लीजिए मैं कहूं कि इस पासे को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या ये मानक पासा है? तो आप कहेंगे सर आपने जो डेफिनेशन बताई थी पूर्व में मानक पासे की, उसमें आपने कहा कि कोई भी दो सतह के अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तभी वो विपरीत सतह के अंकों का योग 7 जाएगा। लेकिन इसमें आपको देखो, तब 2 और 5 को जैसे हम जोड़ेंगे तो 7 होंगे, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। इसका मतलब जब मानक पासा नहीं है तो ये जरूरी है कि साधारण पासा होगा। तो परिभाषाओं को समझना पड़ेगा। एक ऐसा पासा दिखने वाली सतह के अंकों का योग 7 हो जाएगा, तो वो सारे पासे जो हम पढ़ेंगे वो साधारण पासे में पढ़ेंगे। तो लीजिए, सबसे पहले यदि मैं कहूं कि इसको हमें समझना, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे जो इस सवाल को सोल्व करना चाहेंगे उसके दिमाग में एक बात जो जरूर आ रही होगी, सर कुछ नहीं है, ये इसको हम फ्रंट कहते हैं, ये टॉप है, ये उसका राइट या लेफ्ट होगा, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये राइट और लेफ्ट है। मान लीजिए एग्जांपल मैं कहूं कि इस पासे में कौन सा ऐसा नंबर है जो आपस में नहीं बदल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा सर कि यहाँ फ्रंट में 2 है और यहाँ पर भी फ्रंट में 2 है। इसका मतलब पासा जो है फ्रंट जैसा है तो बेग वैसे ही रहेगा। तो पासा जो है या तो ऐसे रोटेट होगा या यू रोटेट होगा। इसका मतलब मैं कहूं टॉप से इधर आएगा या टॉप से इधर आएगा। तो पासे को देखकर आपको लग रहा होगा सर ये जो पिक्चर आपने दिखाई, 3 पहले यहाँ था लेकिन अगले वाले पासे में ऊपर गया, इसका मतलब पासा यू रोटेट हुआ है। वापस अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, जब मैंने कहा 2 की जगह 2 है लेकिन 3 यहाँ पे था और इसमें यह है, इसका मतलब अगले वाला पासा जो है जैसे यू लुढ़का, इसका मतलब जब 3 यहाँ आया होगा तो ऑब्वियसली 5 इस जगह गया होगा। तो यहाँ पर 3 है तो ऑब्वियसली यहाँ 5 है, और जबकि मैं देखूं इस साइड 4 है, इस साइड 5 है, 5 का जो विपरीत होगा वो 4 होगा। बिल्कुल इस तरह से आपने पास्ता का एक कंसेप्ट समझा, सीखा। लेकिन ये वो वाली बात नहीं। आप कहोगे सर इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे? आप ऐसी कोई ट्रिक यूज करें जिससे माध्यम से आने वाले टाइम में एक एक सवाल हम कर पाए। यदि मैं कहूं आप सभी को अगला, यदि मैं इसके अंदर लूं कि मान लीजिए ये पासा है जैसे एग्जांपल, और इस पासे को आपको सोल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है, और मैं पूछूं इसका आंसर क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं यदि कहूं जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है या 6 है या 3 है, और मान लीजिए कुछ नहीं, क्या ये 6 का 6 है, ये मान लीजिए 3 है और यहाँ 4 है, और मैं पूछूं कि 4 का विपरीत अंक क्या होगा या 1 का विपरीत अंक क्या होगा, ये तमाम सवाल यदि मैं पूछूं तो आपको कुछ नहीं, अपना दिमाग लगाना है। और वही कि आपको दोनों में से कौन से पासे में यानी टॉप समान दिख रहा है, इसका मतलब टॉप समान है, बॉटम समान होगा, या तो ऐसे राउंड होगा या ऐसे राउंड होगा। इसका मतलब फ्रंट यदि चेंज हुआ है, इसका मतलब फ्रंट से यदि इधर या तो राइट टर्न हुआ होगा या फ्रंट से लेफ्ट टर्न हुआ होगा। कैसे? यदि मैं कहूं ये 6 है, यहाँ 3 दिख रहा था लेकिन अब कहाँ आ गया? फ्रंट में, यानी 3 यहाँ आया तो ऑब्वियसली ये कहाँ जाएगा? 1। तो 3 सामने आया तो इधर क्या आया? 1 का मतलब 1 का विपरीत जो है वो 4 है। अब इसी तरह से आपने कहा सर ये तो बहुत डिफिकल्ट तरीके से आंसर्स बता रहे हैं आप। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ये वो थ्योरी है जिसको हमें पासे को रोटेशन करना है। कैसे? जब टॉप टॉप होगा तो बॉटम बॉटम होगा, तो इसका मतलब पासा या तो राइट टू लेफ्ट टर्न हुआ या लेफ्ट टू राइट। यदि मैं कहूं मान लीजिए जिसका फ्रंट फ्रंट है तो बैक बैक है, तो वो पासा ऐसे चेंज होगा।
तो तमाम सवाल ये बताते हैं। मान लीजिए सवाल एक और लिया मैंने और मैंने कहा कि ये वाला जो सवाल है इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जो सवाल जो आप कह रहे हैं इसके आंसर निकालने के, जैसे मैं यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, और मान लीजिए मैंने कहा यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ पर 1 लिख दिया और यहाँ 3 लिख दिया। अब मैं पूछूंगा इसके आंसर कैसे निकलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये वाला जो पार्ट है वो सेम है, इसका मतलब ये 4 ऊपर गया है। यहाँ देखिए यदि मैं मार्कर की चेंज करके देखूं तो आप देखिएगा ये यहाँ ऊपर गया है, तभी तो ऊपर 4 आया है। अब 4 5 की जगह गया होगा तो 5 पीछे गया होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पीछे आया जो आया संख्या 5, तो 5 का विपरीत जो होगा वो 1 होगा, 1 के विपरीत 5 या 5 का विपरीत 1। अब ये तमाम सवाल जो आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं इससे आपको मजा नहीं आ रहा है, इसलिए भी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि पूर्व में जो सवाल मैंने आपको बताया कि सर ये जो सवाल है ये क्या है, जब दो पासों में जब दो पासों में अब दो पासे आपको दिख रहे हैं, जब दो पासों में दो अंक जो है समान है, दो अंक समान है, बिल्कुल ये वाली ट्रिक अब यूज करनी, मैं अब ट्रिकोलॉजी से पढ़ा रहा हूं। अगर अटेंशन तो ऑल द स्टूडेंट, अब अपने दिमाग को पूरा इस तरह से रखना है, एक ही बार में पूरा आंसर में निकाल के आपको बताऊंगा। जैसे मैं यदि कहूं आप सभी को कि दो पासे हैं और दोनों पासों में दो अंक समान हैं, तो ट्रिक क्या, ट्रिक सुन लीजिएगा, एक ही बार बताऊंगा और एक ही बार आपका आंसर आएगा। जब ए पासा है बी पासा है, ट्रिक से कैसे करेंगे सुनना, जब दो पासों में कोई दो अंक समान है तो समान अंक को आपस में काट लीजिए, बचे हुए दोनों पासों के तीसरे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। अगेन आई रिपीट माई सेंटेंस, जब दो पासे, एक पासा ये रहा दूसरा पासा ये रहा, दोनों पासों में दो अंक जो समान है, इसलिए इसका मेथड फर्स्ट वाला है, जब दो पासों में दो अंक समान है तो समान अंक को काट लेंगे। कैसे, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर भी 3 है, तो 2 3 आपस में कट गया, क्या बचा यहाँ 5, क्या बचा यहाँ 4, तो 5 का विपरीत 4 होगा, बिल्कुल जो हमारा आंसर आ रहा है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें आंसर्स को निकालना है। वापस बताऊं मैं आपको, जब दो पासों में दो अंक समान है, समान अंक को आपस में काटते हैं, बचे हुए दोनों पासों के तीसरे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे मैं कहूं आपको इसके अंदर क्या थ्योरी वो लगा सकते हैं, बिल्कुल ये सेकंड टाइम क्वेश्चन है, ये थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब इसमें मैं थ्योरी लगा रहा हूं, जो मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक लगाइए फटाफट, मैं चाहूंगा इसका आंसर निकालें। दो पासों में दो अंक समान है, कौन से, 6 3 कट गया, क्या बचा 1, क्या बचा 4, तो 1 का विपरीत 4, बिल्कुल सही आंसर आ पा रहा है जिस तरह से आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार से हमें अपने आंसर्स को निकालना। यदि मैं कहूं आपको कि क्या तीसरे वाले में भी ये ट्रिक लगेगी, बिल्कुल लगेगी। कैसे लगेगी, इन दोनों में आपस में देखते हैं, तो दोनों में से जो समान अंक है 4 3 से 4 3 कट गया, क्या बचा 5, क्या बचा 1, तो इसका मतलब 1 का विपरीत 5 होगा या 5 का विपरीत 1 होगा। तो हमने सबसे पहली ट्रिक ये समझ ली है, साधारण पासा में जब दो सतह दो अंक दो पासों में समान हैं तो दोनों अंकों को आपस में काट लेंगे, पहले पासे का तीसरा अंक दूसरे पासे के तीसरे अंक के विपरीत होगा, यही एग्जैक्ट उसका आंसर होगा और यही उसके आंसर के फिनोमिना में उसका ऑप्शन होगा। अगला जो हमारा ट्रिक होगी जिसको हमें समझना, कुछ नहीं करना है, अगली ट्रिक क्या है, दिमाग लगा लीजिए। जब दो पासों में दो अंक समान है तो ऐसे करना है। तो अब मान लीजिए केस स्टडी सेकेंड आ गई साधारण पासे की, कि मान लीजिए कभी ऐसा नहीं हो, जब दो पासों में एक अंक समान हो, ये वाली जो बात है समान हो, तो एक अंक समान कैसे हो सकता है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि एक पासा ये रहा और दूसरा पासा ये रहा, मान लीजिए एक पासा ये रहा और दूसरा पासा ये रहा और दोनों में से एक अंक समान है, तो हमें कैसे आंसर निकालने, जैसे मान लीजिए यहाँ का 2 लिखा या 3 लिखा और यहाँ मान लीजिए मैं कहूँ आप सभी को 5 लिख दिया, और मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा यहाँ 5 है, यहाँ मान लीजिए 6 है या 1 है। अब मान लीजिए दोनों पासों को आप कंपैरिजन कीजिए, ये पासा ए है ये पासा बी है, तो दोनों को आप तुलना करते हैं, देखते हैं इन दोनों के बारे में, तो दोनों में से सिर्फ 5 एक ऐसा है जो कॉमन है, बाकी अंक कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, दोनों पासों में जो अंक समान है उसी पर हमारा दिमाग पूरा लगना चाहिए। कैसे, तो सबसे पहले लिखना है पासा ए, यहाँ लिखना है पासा ए और फिर लिखना है पासा बी, कुछ भी नहीं करना बस ये, और फिर इस तरह की एक लाइन खींचनी है और अपना दिमाग लगाना है। कैसे, पहले पासा ए लिख दिया फिर पासा बी लिख दिया। अब देखना एक ही बार बताऊंगा और एक ही बार आप सभी का आंसर आएगा। और यदि मैं कहूं अब आंसर कैसे निकालना, तो देखो
जब ए और बी पासे में देखना है कि दोनों में समान अंक कौन सा, तो दोनों में आप कहोगे सर यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो जो समान अंक है उसको यहाँ लिख दिया, समान अंक को यहाँ लिख दिया। बिल्कुल, अब ट्रिक जो बता रहा हूं वो आपका 100% फुलफिल होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं घड़ी की दिशा की मैं बात करूं जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, यदि मैं कहूं कि 12 यहाँ है तो 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, घड़ी की दिशा इधर होती है। वही बात समझनी है, जब पासा ए और बी में जो अंक समान है वो यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद जो अंक यहाँ समान है उससे क्लॉकवाइज चलना है। तो 5 के बाद जो आएगा ए पासे में क्या आएगा 3, उसके बाद 2, वही वाली बात क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं क्लॉकवाइज। तो 5 के बाद जो अंक आ रहा है वो 3, तो 5 के बाद यहाँ 3 लिख दिया, और 3 के बाद क्लॉकवाइज नंबर जो आएगा वो 2, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। बिल्कुल सही बात है। अब क्या करना है, क्या ये बी में भी करना है? बिल्कुल करना है। बी का समान अंक कौन सा 5 यहाँ लिख चुके हैं, यहां से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो 5 के बाद जो आएगा वो 1 आएगा, 1 के बाद आएगा वो आएगा 6। बिल्कुल सही बात है। अब आप कहेंगे ये तो पता चल चुका है सर आपके माध्यम से, जब दो पासों में एक अंक समान है तो समान अंक के क्लॉकवाइज चलते हैं, तो पहले पासे के नंबर लिखने हैं और फिर समान अंक से दूसरे वाले पासे के क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरे नंबर लिखने हैं। अब इससे फायदा क्या? अब आप कहोगे फायदा कुछ नहीं है, ये जो आपस में एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, 3 का विपरीत 1, बिल्कुल सही बात है। फिर दूसरा इसका विपरीत ये होगा, यानी 2 का विपरीत होगा 6। अब आप कहेंगे सर 1 का विपरीत 3 का विपरीत 1 हो गया, 2 का विपरीत 6 हो गया, कौन सा अंक ऐसा है जो यहाँ पर रिपीट हुआ है 5, कौन सा अंक ऐसा है जो यहाँ सब में नहीं दिख रहा है, वो है 4। बिल्कुल, ये पूरा आंसर आपका आ चुका है। तो मैं चाहता हूं 100% इसका आंसर यदि आपको समझ में नहीं आया तो अगेन आई रिपीट, दो पासे समान अंक से क्लॉकवाइज चले, यहां लिखा, इस वाले दूसरे वाले पास में 5 समान था क्लॉकवाइज चले, 1 और 6 यहां लिखा, ये इसका विपरीत होगा, ये इसका विपरीत होगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, कौन सा अंक इस पूरे में नहीं आया है 4। जो अंक नहीं आया वो रिपीट बार बार हो रहा है, 5 2 बार आया, इसके विपरीत कहलाएगा। मैं चाहूंगा जिस बच्चे को ये थ्योरी समझ में आ गई फिर भी वो स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको आने वाले टाइम में दिक्कत नहीं रहे। जिस प्रकार से आप सभी ने इस पूरी थ्योरी को पढ़ा, सिस्टम को समझा, अब इसका एक लास्ट है, जब दो अंक समान है तो हमने सवाल का आंसर निकाला, जब एक अंक समान है तो हमने आंसर निकाला। यदि तीसरे टाइप का कोई पासा है कि जब केस स्टडी थर्ड, और केस स्टडी थर्ड में कुछ नहीं करना है, जब दो पासों में एक भी अंक समान नहीं है, एक भी अंक समान नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना। ये ए पासा है और इसके अंदर ये इस तरह की, ये बी पासा है और ये अंक इसके अंदर देखना। अब बात करते हैं, कुछ नहीं करना, दिमाग, ये ए पासा है, ये बी पासा है। अब मान लीजिए 5 है या 2 है या 3 है, या मान लीजिए 4 है या 6 है या 1 है। अब दोनों पासों को आप देखिए, आप देखेंगे, गौर के देखेंगे तो देखने को मिलेगा कि सर यहाँ जो अंक आ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, यहाँ में से कोई अंक यहाँ नहीं है। 6 सतह है, 6 अंक लिख रखे हैं, 1 है, 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब दो पासों में दोनों में से कोई भी सतह कॉमन नहीं है तो वर्चुअल रूप से देखा जाए टॉप का टॉप बॉटम होगा। बिल्कुल, तो ऊपर 5 है, इसका भी क्या है 4 है, तो 5 का विपरीत 4 होगा, यानी टॉप का टॉप अपोजिट होगा, फ्रंट का फ्रंट अपोजिट होगा, यानी 2 का अपोजिट क्या होगा 6, और फिर ये वाला साइड का ये वाली साइड अपोजिट होगी, 3 का विपरीत होगा 1। इस प्रकार से हमने बहुत सिंपल तरीके से, जब दो पासों में एक भी अंक समान नहीं है तो टॉप का टॉप, फ्रंट का फ्रंट और राइट का राइट या लेफ्ट का लेफ्ट, जो आपका राइट है मेरा लेफ्ट है, जो आपका लेफ्ट है मेरा राइट है, ये थ्योरी हम समझते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस पूरी थ्योरी को समझ चुके हैं। मैं लेता हूं आपसे अलविदा। छोटा सा सवाल आप सभी के बीच में, यदि सच में आपको लगता है ज्ञानधारा एकेडमी की पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है तो आप अपने पॉजिटिव वाइब्स, कमेंट, आपकी दुआएं इस पूरे प्लेटफॉर्म पे बना रहे, जुड़े रहिए हमारे साथ ईच एंड एवरीडे। बहुत सारे बच्चे अभी 12th के एग्जाम देने के बाद अभी फ्री होने वाले हैं तो संख्याएं भी बढ़ने वाली है, तो आप सभी से भी निवेदन है, आपके आसपास बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 12वीं क्लास के हैं और उनको फ्री कोचिंग करना है ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर,
तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ इस वाले नंबर पर आप संपर्क करवाएं। एक नंबर 9001515227 बच्चे को भेजें इस पे, और हमारे एकेडमी का जो नंबर है 9916136396, ये दोनों जो नंबर हैं आप स्क्रीनशॉट ले लें और 100% इस पर आप अपना खुद का रिव्यू आप सेंड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, लगे रहें, मेहनत करते रहें, फिर मिलेंगे नई ऊर्जा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।